स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। ये वीडियो स्टैंडर्ड 9th के लिए है। 9th में केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, उसी को आगे की तरफ यहाँ पे हम लोग बढ़ाएंगे। और आज हम लोग जानेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स, यानी जो मैटर्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उस पदार्थ की अवस्था में किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है, उसके स्टेट में हम लोग किस प्रकार से चेंजिंग ला सकते हैं। देखिए, किसी भी मैटर्स के स्टेट्स में अगर चेंजिंग लाना हो तो उसको हम लोग दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला जो तरीका होगा, आप क्या कीजिए कि उसके टेम्परेचर में चेंजिंग ला दीजिए, या तो इंक्रीज कर दीजिए टेम्परेचर को या फिर डिक्रीज कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप जिस सिचुएशन में या फिर जिस सराउंडिंग में आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा है, वहाँ के प्रेशर को आप इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चेंजेज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स, यानी मैटर्स जो होते हैं उसके स्टेट में, उसकी अवस्था में हम लोग किस प्रकार परिवर्तन ला सकते हैं। ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आपने उस ऑब्जेक्ट को रखा है, उस मैटर को रखा है, उसको क्या कीजिए, स्टेट में चेंजिंग ला दीजिए, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग ला दीजिए, उसका टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए या डिक्रीज कर दीजिए। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं, चेंज इन प्रेशर। वो जो ऑब्जेक्ट है, जिस माहौल में आपने उसको रखा है, उस माहौल के प्रेशर को आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए। अब देखिए, बढ़ाने और घटाने से होगा क्या, मैंने आपको बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर्स में 3 स्टेट्स बताए गए थे। पहला था सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस था। सॉलिड है, अगर सॉलिड को अगर हम उसके स्टेट को चेंज कर देंगे तो 2 फेज में वो चेंज हो सकता है, या तो लिक्विड में या फिर गैस में। सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा या फिर गैस में चेंज होगा। वैसे ही लिक्विड को हम लोग चेंज कर सकते हैं गैस में या फिर सॉलिड में, फिर गैस को हम लोग चेंज कर सकते हैं सॉलिड में या लिक्विड में। तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैटर्स के स्टेट में हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं। देखिए, सॉलिड को अगर आप लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, मतलब आप कर क्या रहे हैं, सपोज आइस का आपने एक टुकड़ा रखा हुआ है, आइस आपके सॉलिड फॉर्म में है, उसको आप क्या कीजिएगा, बदल दीजिए, बदल के चाहिए कि ये वाटर बन जाए, यानी लिक्विड फॉर्म में हो जाए। तो आप क्या बोलते हैं कि बर्फ पिघल गया, यानी बर्फ मेल्ट हो रहा है। यानी क्या, सॉलिड टू लिक्विड का जो चेंजिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड को अगर गैस में बदलना हो, वाटर को अगर चाहिएगा कि आप वेपर में चेंज कर दे, तो आप क्या कीजिएगा, वेपराइजेशन प्रोसेस पूरा कीजिएगा। वेपराइजेशन, स्पेलिंग का एरर हो सकता है, उसको आप लोग माइंड मत कीजिएगा। वेपराइजेशन। गैस को आप अगर लिक्विड में चेंज करना चाहें, गैसियस कोई पार्ट से उसको आप चाहें कि लिक्विफाइड कर दे, इसको हम लोग लिक्विफाइड करेंगे तो इसका नाम होगा कंडेंसेशन। क्या होगा, कंडेंसेशन। लिक्विड टू सॉलिड, अगर लिक्विड को आप सॉलिड में बदलना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इस प्रोसेस का नाम रख दीजिए फ्रीजिंग। ठीक है, लिक्विड को अगर आप सॉलिड में बदलना चाहते हैं तो इसका नाम क्या होगा, फ्रीजिंग प्रोसेस होगा। सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में अगर चेंज हो रहा है, बिना लिक्विड में चेंज हुए डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। गैस अगर, जैसे सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हुआ था, वैसे गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होगा, इसका भी नाम क्या होगा, सब्लिमेशन। यानी सॉलिड का डायरेक्टली गैस में चेंज होना या गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना, इसको हम लोग बोलेंगे सब्लिमेशन। एक बार इसको फिर से देखते हैं। सॉलिड अगर चेंज हो रहा है लिक्विड में, द मेथड ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस, लिक्विड का गैस में चेंज होना, लिक्विड का गैस में चेंज होना, इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, वेपर बन जाता है। द चेंजिंग ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड अगर सॉलिड बन रहा है, द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड जो होगा वो क्या हो जाएगा, फ्रीज होके, कूल होके, मतलब वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड का डायरेक्टली गैस में बदल जाना बिना लिक्विड में चेंज हुए। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैसेस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड सिमिलरली द चेंजिंग ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड ऑल्सो सब्लिमेशन।
इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसको एक शॉर्टली चार्ट के माध्यम से फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे ताकि याद रखने में आपको आसानी होगी। एक नजर आप देखते हैं, ये जो डायग्राम है, मैंने जो भी बातें बताई वो एक समरी के तौर पे, एक डायग्राम के तौर पे इसमें फिक्स कर दिया गया है। समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए मैंने एरो मार्किंग जो किया है सॉलिड, और एरो मार्किंग जो है इधर से आके, और मतलब इसका फेस जो है वो लिक्विड की तरफ है। यानी सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, ऊपर वाले पे देखिएगा, सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग। सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको मेल्टिंग। लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, देखिए गैस ऊपर की तरफ है, आप इसको ऐसे कर दीजिए, थोड़ा और इजी हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और इजी बन जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे एरो मार्किंग लिक्विड की तरफ है, तो सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो इसको मेल्टिंग बोलेंगे। लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो फ्रीजिंग बोलेंगे। गैस अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो कंडेंसेशन। लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो वेपराइजेशन। वेपराइजेशन को ही बॉइलिंग भी बोला जाता है, बॉइलिंग बोलिए या वेपराइजेशन बोलिए। फिर यहाँ पे सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में चेंज हो रहा है तो सब्लिमेशन, या गैस अगर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो रहा है तो ये भी क्या है, सब्लिमेशन। ठीक है, तो इस डायग्राम को और जो भी कंसेप्ट बताया गया उसको अच्छे से फोकस कीजिए, अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए, समझिए और होमवर्क जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।